वास्तु टिप्स फॉर वर्क स्पेस। आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्पेशल वास्तु टिप्स या फिर कुछ ऐसे स्पेशल वास्तु टिप्स जो आपके वर्क स्पेस पे बहुत काम आ सकते हैं। बेसिकली देखा गया कि कोविड-19 जब से आया था उसके बाद मैक्सिमम 80% ऑफ द एम्प्लॉय या फिर मेरे ख्याल से उस वक्त तो 100% ऑफ द एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था और उस वक्त से लेके आज तक अराउंड 50% ऑफ द एम्प्लॉय आज भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स भी जो आज के डेट में भी घर से काम कर रहे हैं या फिर उनका ऑफिस ही होम ऑफिस है। तो यदि आपका भी ऐसा है तो आप ये वास्तु टिप को अप्लाई कर सकते हो और अपने लाइफ को ग्रोथ कर सकते हो या फिर अपने लाइफ में ग्रोथ ला सकते हो या फिर फाइनेंसेस गुड फाइनेंसेस भी अट्रैक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यदि आप घर पे ही आपको ऑफिस हो तो ही आप ये टिप्स अप्लाई करें। यदि आप कहीं बाहर भी आपको ऑफिस है और आपका एक पर्टिकुलर कैबिन या फिर एक पर्सनल स्पेस है तो भी आप इन वास्तु टिप को अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा और मनी अट्रैक्टेड वाली लाइफ बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट जो आ जाता है वो क्लटर फ्री एंड ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस। देखिए आपका वर्क स्पेस कहीं भी हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे बाहर हो या फिर किसी आपको कोई पर्सनल कैबिन हो, वो हमेशा क्लटर फ्री होना चाहिए और हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज की अगर बात कर लो तो इवन आपका बैग भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देखिए आपका जो मनोस्थिति है वो आपके काम करने के तरीके से और आपके सराउंडिंग से, मतलब आपकी मनोस्थिति का पता आपकी स्थिति से चल जाता है। आपके आसपास की सराउंडिंग में क्या चीज़ है, आपका काम करने का तरीका कैसा है। कुछ लोगों को देखे होंगे ना कि लेट अस सपोज किसी से आप मांगे कि हाँ अपने बैग से ये वाला नोटबुक निकाल के दे, वो 10 घंटा खोजते रहेगा कहाँ है, 2-3 निकालेगा, हाँ ये है वो, अरे कहाँ रख दिया। फिर ऐसे लोगों की लाइफ कभी ऑर्गेनाइज्ड हो ही नहीं सकती है। ऑर्गेनाइज तो उनकी लाइफ होती है जिनसे आप अगर एक पेन या फिर एक छोटा सामान भी मंग लोगे ना, वो एक बार में मतलब बैग की तरफ देखेंगे भी नहीं, उनको पता रहता है किस जगह पर कहाँ पर रखा। तो ये तो हो गई बैग की बात। मैं कर रहा हूँ वर्क स्पेस की बात। आप जहां पर भी बैठो, जिस भी रूम पे बैठो, आप अपने घर पे से काम कर रहे हो या फिर आप कहीं और जाके अपने पर्सनल कैबिन से काम कर रहे हो, आपकी हर एक चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और क्लैटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटा सा टिप है। अब बोलेंगे ऐसे करने में क्या होगा, तो आप करके देखिएगा, आपको धीरे से पता चलेगा कि होता क्या है। सेकेंड पॉइंट की बात कर ले, डायरेक्शन फॉर सिटिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग के लिए भी। अच्छा, डायरेक्शन फॉर सिटिंग की आप किस डायरेक्शन पे बैठते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किस डायरेक्शन पे बैठ के किस डायरेक्शन को फेस करते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोल चुका है कि आप जिस डायरेक्शन पे बैठते हो या फिर जिस डायरेक्शन पे रहते हो उस डायरेक्शन की आप एट्रीब्यूट्स ग्रहण करने लगते हो, मतलब उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स जैसा बन जाते हो आप, और जिस डायरेक्शन को आप फेस करते हो उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स जैसा सोचने लग जाते हो। लेट अस सपोज, अभी इस पे डिस्कस करेंगे। वैसे देखा गया है कि बेसिकली मेजर केसेस में वर्क प्लेस अगर आपको अच्छे मतलब गुड फाइनेंसेस भी अट्रैक्ट करने और अच्छे से खुशहाल भरा होकर मतलब खुशी होकर काम करनी है, तो जो बैठने की पोजीशन है वो होना चाहिए। पहले फेसिंग की बात कर लेते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन है जिसकी तरफ आप फेसिंग करोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन का मेजर एट्रीब्यूट क्या है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। ईस्ट डायरेक्शन की मतलब एट्रीब्यूट क्या है, लोगों से कनेक्ट करना है। ये कनेक्टिविटी का डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। तो आप नॉर्थ को फेस करोगे तो नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप सोचोगे। एज आई टोल्ड यू कि जिस डायरेक्शन को आप फेस करते हो उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स आप लेने लगते हो, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट जैसा सोचने लगते हो। तो ऑफकोर्स सी बात है, आप नॉर्थ को फेस करोगे, आप नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचने लगोगे, आप ग्रोथ के बारे में सोचने लगोगे, आप किसी चीज को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचने लगोगे। या फिर ईस्ट डायरेक्शन को भी आप फेस कर सकते हो। ईस्ट डायरेक्शन को फेसिंग करने में क्या होता है, आप लोगों से कनेक्ट करते हो। किसी का काम ये है लोगों से कनेक्ट करना, वो इस डायरेक्शन को फेस कर ले, लोगों से कनेक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि बैठे किस डायरेक्शन पे, किस जोन पे बैठे, इसको कंफ्यूज मत हो, ये अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो बैठने के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन देखा गया है वो है वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्यों है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि आप जिस डायरेक्शन पे रहते हो या टाइम स्पेंड करते हो उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट जैसा बन जाते हो। वेस्ट डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है, विष्णु जी का डायरेक्शन है। विष्णु जी कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है। पॉइंट नंबर 2, वेस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स का चीजों को मैनिफेस्ट करना। एट द टाइम आप वेस्ट डायरेक्शन पे बैठने लगोगे और कुछ सोचोगे, आप उस चीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट बहुत जल्दी करोगे। बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट का। या तो वेस्ट पे भी बैठ सकते हो या फिर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में यदि बैठते हो, साउथ वेस्ट की मेजर एट्रीब्यूट्स क्या है, बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी यदि आप साउथ वेस्ट पे बैठ के काम करते हो। यदि आप साउथ वेस्ट पे बैठते हो तो भैया आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से आएगी, प्लस बॉन्डिंग लोगों से बहुत अच्छे से बनाओगे। ईस्ट डायरेक्शन कनेक्ट कराएगा, साउथ वेस्ट बॉन्डिंग अच्छी बनाएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। लेट सपोज ईस्ट डायरेक्शन क्या कर रहा है, लोगों से आपको कनेक्ट करवा रहा है, बातचीतें अच्छी कराना, अब वो रिलेशन लॉन्ग टर्म चले आपका, उस पर हेल्प कर रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिटिंग और फेसिंग क्या फर्क है। लेट सपोज ये आपका है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यदि आप वेस्ट डायरेक्शन, अब
अब 2 मिनट के लिए सोचिए आप वेस्ट डायरेक्शन पे बैठ के ईस्ट डायरेक्शन को फेस करना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट जोन, ये जोन पूरा वेस्ट जोन है, ठीक है। ये जो जोन हो गया अराउंड, ये पूरा वेस्ट जोन है। तो आप वेस्ट डायरेक्शन पे बैठ गए और फेसिंग कर लिए ईस्ट डायरेक्शन पे। आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट भी बहुत अच्छा कर रहे हो। अब यदि आप साउथ वेस्ट की बात कर ले, साउथ वेस्ट हो तो साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, आप साउथ वेस्ट पे बैठे हो, यहाँ बैठ के आप नॉर्थ को फेस कर ले रहे हो, ईस्ट को फेस कर ले रहे हो। होप सो आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। फेसिंग और सिटिंग का पोजीशन नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, स्टेबल चेयर। आपका जो चेयर होना चाहिए ना, कुछ लोग तो चेयर में बैठ के नहीं बिस्तर पे लेट के काम करते हैं। यदि आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल उसे अवॉइड करिए, ग्रोथ को रोकता है। ऐसा नहीं कि आपका ग्रोथ नहीं होगा, बट बहुत हद तक रोक देगा, आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो अगेन कमिंग बैक टू अ टॉपिक, स्टेबल चेयर। आपका जो चेयर होगा जिसपे आप बैठ के वर्क करते हो वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए। आजकल देखा गया है ना, वो आजकल व्हील चेयर वाला जो वो आता है ना, चक्का वाला चेयर, वो वाला बहुत यूज होने लग गया है। उसमें प्रॉब्लम आती है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत इश्यूज आने लग जाएंगे, लाइफ स्टेबल रहेगी ही नहीं। अब छोटी सी बात देख लीजिए ना, उसमें बैठ के इंसान मतलब यहाँ बैठा है, वहां से कुछ सामान लेना होगा, वो एक रगड़ेगा वहां चल देगा, उधर रगड़ेगा उधर चल देगा, स्टेबिलिटी नहीं आती है। दो कंफर्ट आपको लगता होगा कि हाँ भैया उठने का जरूरत नहीं है, यहाँ से वहां ऐसे चल दिया, बट उस चीज को कोशिश करिए अवॉइड करने का। आपका जो चेयर रहना चाहिए वो स्टेबल रहना चाहिए, वो भैया हिलना डुलना नहीं चाहिए। चेयर हिला मतलब आपकी मेंटल स्टेट भी हिलने डुलने लग जाएगी, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीन डेस्क। आपका जो ऑफिस का डेस्क रहता है या फिर आपके वर्क स्पेस का जो डेस्क रहता है वो आपकी मेंटल स्थिति को बताता है कि आपकी मेंटल स्थिति कैसे है। आप 2 मिनट के लिए ये सोच लीजिए कि भैया आपका टेबल आपका दिमाग है, और आपका टेबल में जितनी फैली हुई चीजें रहेंगी आपका दिमाग उतना ज्यादा फैला हुआ रहेगा, ट्रस्ट मी। तो हमेशा कोशिश करिए आपका टेबल बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन रहे, सिर्फ जो जरूरत है कि सामान है वही सब रहे। स्पेशली ऐसा सामान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। अब भैया आप बैठे हो काम करने, साइड में पड़ा है वीडियो गेम की कैसेट सीडी, जो भी, मैं तो खेलता नहीं, आइडिया नहीं, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो पड़ा हुआ है, काम यहाँ कर रहे हो, ध्यान वहां जा रहा है। अब आप रिलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि डिस्ट्रैक्शन किस किस चीज से होता है। लास्ट, प्लांट्स। बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके वर्क स्पेस का जो टेबल है उसके आसपास आप कहीं प्लांट ऐड करो, या तो हो सके तो छोटा सा हरा भरा बहुत जोवियल पौधा आप अपने वर्क टेबल पे ही लगा दीजिए, अपने टेबल पे, जिस टेबल पे आप काम करते हो, या फिर वो टेबल के आजू बाजू भी लगा सकते हो। यदि टेबल के आजू बाजू लगाते हो तो थोड़ा लंबा पौधा लगाइएगा जो कि ग्रोथ को सिग्निफाई करे। पेड़ लगाने का मेन रीजन क्या है, 2 रीजन है। पहली बात तो वो आपका ऑरा क्लीन एंड पॉजिटिव रखता है, दूसरा है कि वो ग्रोथ को सिग्निफाइज करता है। बस पेड़ में ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पहला मिल्की ट्री मत लगाइएगा, दूसरा जो है थॉर्नी प्लांट बिल्कुल भी मत लगाइएगा। इनके अलावा कोई भी प्लांट लगा सकते हो, कॉमन बहुत सारे प्लांट है जिनका यूज लोग करते हैं, मनी प्लांट हो गया, जेड प्लांट हो गया। वैसे प्लांट्स भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से बने हुए हैं, बट फिर भी आप हरे भरे अच्छे खिले हुए पौधे कहीं भी लगा सकते हो। स्पेशली कोशिश करिए कि अपने टेबल पे एक छोटा सा पौधा लगा दीजिए, आप जेड प्लांट का यूज कर सकते हो। बाकी टेबल के आजू बाजू कोई एक लंबा ग्रोथ प्लांट लगाइए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये आप वर्क स्पेस में फॉलो आउट करके देखिए, आपको चेंजेस बहुत जल्दी नजर आएंगे। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो जो आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो पे या इस टॉपिक्स पे कवर करना मेरे ख्याल से हट गया हो, या फिर आपके कोई नई कंफ्यूजन हो, आप उसे कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके डाउट 101% क्लियर की जाएगी।